Hello dear students, very good morning to everyone. So today in this video I am going to discuss with you the third one step of agriculture practices, adding manure and fertilizers. All right. In our previous video we have already discussed about the two steps, which is preparation of soil and sowing. All right. And today I am going to discuss here other steps of agriculture practices. So adding manure and fertilizer, which is very important, right? You know that manure and fertilizers are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of the plants. बहुत ज़रूरी है ये प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना. As you know that soil supplies minerals, nutrients to the plants, right? सॉइल ही सप्लाई करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को, एंड बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट्स को. सो use of manure and fertilizers is called manuring, and these substances enhance the fertility of the soil. जब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड होते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और जिससे सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स गेन करते हैं, राइट? एंड जो कि एक हेल्दी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट. सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसको इन्हांस करते हैं. नाउ व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर क्या है? मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, सो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स and it is obtained by decomposition of plant and animals wastes by microbes. Okay, so ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये मीन्स से प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है. सो मैन्योरिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. सो इन दिस प्रोसेस माइक्रोब्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस मैन्योर. ठीक है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर मीन्स आपका प्लांट्स वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उसको डिकम्पोज करते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं. अब मैन्योर के एडवांटेज क्या क्या हैं? फर्स्ट थिंग तो ये है, ये इन्हेंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को. सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करता है. सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है. एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसे बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आता है. इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट इन द फार्म. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट डज नॉट कॉजेज वाटर पोल्यूशन. कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है इससे, बिकॉज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इससे ना ही वाटर पोल्यूशन होता है, ना ही सॉइल पोल्यूशन होता है. ओके. Now if we talk about fertilizers, so fertilizers are human made chemical substance which are rich in more nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. ओके, तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस है, मीन्स से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में. जैसे आपका यूरिया हो गया, आपका अमोनियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया. सो ये सब क्या है? केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं. फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है फार्मर्स एक बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स के लिए करते हैं. जिससे आपने देखा होगा, जिस फर्टिलाइज़र फार्मर्स यूज़ करते हैं क्रॉप की बेटर यील्ड के लिए. बट डू यू नो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है.
एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, बिकॉज ये केमिकल सब्सटेंस है तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो सॉइल को पोल्यूट करता है। सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र harmful for the soil, and it may causes water pollution, soil pollution. So to maintain the fertility of soil, excess use of fertilizer should be avoided and use of manure should be promoted. तो ऐसे ही होना चाहिए, फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए, उसकी जगह में हम मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? So you know that manure is organic substance. Manure is obtained from plants and animal waste. But fertilizer is man-made inorganic salt. ये inorganic salt है, ये organic compound है. Alright. Fertilizer जो है prepared होता है factories में, and manure can be prepared in the field. अगर हम ह्यूमस की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. ओके, एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, potassium. But if we talk about manure, so manure contain less amount of essential plant nutrients अगर हम फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो. So fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, but manure contain less amount of plant nutrients. All right. Next step is irrigation. So irrigation means the supply of water to crop at regular interval is called irrigation. So crop को वाटर सप्लाई करना एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसे कहते हैं इरिगेशन. एंड एज यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लाइफ, एंड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स कहाँ से लेता है? ऑब्वियसली सॉइल से लेता है. सो अलॉन्ग विद वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड from the roots. As you know that water is very important for the growth of the plants. Without water plant cannot grow. अगर आप जर्मिनेशन की ही बात करते हैं तो बिना वाटर के एक सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि एज यू नो दैट आपने पहली क्लास में ये पढ़ा होगा कि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर, सनलाइट की नीड होती है, राइट. सो विदाउट वाटर सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है. और नेक्स्ट थिंग ये है कि जो वाटर है वो मेंटेन करके रखता है सॉइल में एक मॉइस्चर, जो कि एक हेल्दी क्रॉप के लिए ज़रूरी है. ओके, सो फार्मर्स एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप के लिए, एंड इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड सॉइल टू सॉइल. ठीक है, समर में आपने देखा होगा कि जो वाटरिंग फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती है, क्योंकि एज यू नो दैट कि उस टाइम जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो उस टाइम जो प्लांट्स को वाटर की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट हाई होगा तो ऑब्वियसली है सॉइल में मॉइस्चर कम होगा. सॉइल में मॉइस्चर कम होगा तो प्लांट्स को जल्दी जो है वाटर की नीड होगी. तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्रॉप को फिर वाटर की ज़रूरत पड़ेगी समर में. ना इफ़ वी टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सो द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर wells, ट्यूबवेल्स, ponds, lakes, rivers, all are the sources for irrigation. ना इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न मैथड ऑफ इरिगेशन, सो सबसे पहले जो है, जो कि मीन्स हम इसे मैथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन भी कह सकते हैं.
तो फर्स्ट वन जो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. जहाँ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं इस तरह से पाइप्स फिट हैं, और ये जो जॉइंट है मेन पाइपलाइन से जॉइंट है यहाँ पे. एंड जब वाटर की ज़रूरत होती है तो मोटर के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है, एंड इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप्स एज इफ़ इट इज़ रेनिंग बारिश की तरह लग रहा है, जैसे कि बारिश हो रही हो. तो जो ये मैथड है स्प्रिंकलर सिस्टम, इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और कुछ अदर क्रॉप्स होती है उनके लिए. नेक्स्ट वन मेथड इज ड्रिप इरीगेशन. सो ड्रिप इरीगेशन, एज यू कैन सी हियर, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. ये प्लांट्स हैं और इनमें जो वाटर है ये आप पाइपलाइन से यहाँ पे बिछी हुई है, और जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप इनके रूट्स पे फॉल हो रहा है. सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन, और इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर availability of water is poor. Now the next one is protection from weeds. So what are weeds? Weeds are undesirable plants may grow naturally along with the crop. आपने देखा होगा क्रॉप के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, और ऑब्वियसली जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं उन्हें भी जो है ज़रूरत है स्पेस की, न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, सनलाइट की. सो ऑब्वियसली दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, राइट? सो दैट्स वाई वीडिंग इज़ नेसेसरी. सो वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और उन केमिकल को कहते हैं वीडिसाइड्स. सो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. एंड जो वो वीडिसाइड्स है वो कोई भी डैमेज नहीं करता क्रॉप्स पे. सो फार्मर क्या करते हैं, वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं फील्ड में, ताकि कि जो वीड्स है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए. क्योंकि वीडिसाइड एक केमिकल है, सो फार्मर जब भी स्प्रे करते हैं वीडिसाइड को, तो वो क्या करते हैं, अपने नोज़ को कवर करके रखते हैं, अपने नोज़ एंड माउथ को कवर करके रखते हैं किसी भी क्लॉथ से. नेक्स्ट वन स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग. सो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. हार्वेस्टिंग होता क्या है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो जाती है उसके बाद उसकी जो कटिंग होती है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग. सो हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग है वो मैनुअली भी डन होती है और बाय मशीन्स के द्वारा भी होती है. एंड नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज. स्टोरेज जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वी कैन से टास्क है एक. ठीक है, अब आपने हार्वेस्टिंग हो गया है, मीन्स मैच्योर जो क्रॉप है उसकी कटिंग हो चुकी है, उसके बाद उसको स्टोरेज कैसे करना है. क्योंकि एज यू नो दैट जो हार्वेस्टेड ग्रेन है आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम. दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो एज यू नो दैट जब हार्वेस्टेड के बाद जो ग्रेन्स होती है उनमें मॉइस्चर होता है, तो पहले हम जो ग्रेन्स है उसको हम सुखाते हैं. अगर आप डायरेक्टली उसे ऐसे रख देंगे तो उसमें बहुत जल्दी क्या है, अटैक कर देंगे ऑर्गेनिजम्स. सो बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम.